नमस्कार दोस्तों। इसरो के द्वारा अभी हाल ही में एक बहुत बड़े रॉकेट को बनाने पर काम शुरू कर दिया है। और वही रॉकेट अब आने वाले भविष्य के इसरो के जितने बड़े बड़े मिशन होंगे हैवी लोड के, उन सभी मिशनों को यही रॉकेट जो है पूरा करने वाला है। ये कहने के इसरो को इकोनॉमिकली और इसके साथ साथ रणनीतिक रूप से पावरफुल बनाने वाला है। और ये जो रॉकेट है वो 40 मंजिला जो इमारत होती है उसके जितना लंबा और एक जाइंट होगा। और ये इसका जो पेलोड होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है आज तक जितने भी रॉकेट गए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जो है अमाउंट में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो इसरो के द्वारा अभी हाल ही में जो कि एक इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा मोस्ट पावरफुल रॉकेट को बनाने पर जो है यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। और इस रॉकेट की जो लंबाई है वो 40 मंजिला इमारत की तरह होगी, जो 75,000 किलोग्राम तक जो है पेलोड ले आ सकता है। और पृथ्वी का लो अर्थ जो ऑर्बिट है LEO है वहाँ तक जो है ये रॉकेट जो छोड़ सकता है। और इसके बारे में अभी हाल ही में इसरो के चेयरमैन है वी नारायण, इनके द्वारा जो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक ऑकेशन में इनके द्वारा इसके बारे में बताया गया था। तो ये इसरो का एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मूव है जो आने वाले समय में आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब इसरो ने जो शुरुआत की थी वो 35 किलो से लेकर के अब इसरो जो है 75,000 किलो तक जाने वाला है। तो यहाँ पर जो इसरो के चीफ हैं वी नारायण, उनके द्वारा कहा गया था कि इसरो ने जहाँ से शुरुआत की थी उस टाइम पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। उन्होंने अपनी फर्स्ट जो रॉकेट थी उसका वेट जो रखा था वो 17 टन रखा था, जो सिर्फ और सिर्फ 35 किलो जो है पेलोड जो ले आ सकती थी। लेकिन अब वर्तमान में इसरो एक ऐसे रॉकेट पर काम कर रहा है जो 75,000 किलोग्राम तक जो है पेलोड ले जा करके ऑर्बिट में छोड़ सकता है। यानी जब इसरो ने शुरुआत की थी, भारत ने जब रॉकेट के क्षेत्र में अंतरिक्ष में जाने की जब शुरुआत की थी उस टाइम पर भारत के पास ऐसे रॉकेट थे जो मात्र 35 किलो तक का पेलोड ले आ सकते थे। लेकिन वर्तमान में इसरो जो है एक ऐसे रॉकेट पर काम कर रहा है जो 75,000 किलोग्राम तक जो है पेलोड ले जा करके आसमान में छोड़ सकता है। और ये इसरो के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि इसरो के जो बिजी प्लान्स रहे हैं सन 2025 में उनके बारे में बात करें तो NAVIC एक सैटेलाइट है जो भारत की जो खुद की GPS सिस्टम है उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल करेगा। इसके अलावा न्यू N1 रॉकेट है जो फ्यूचर के जितने भी हैवी लॉन्चेस हैं उन्हें एम्पावर करेगा। और इसके साथ लॉन्च ऑफ 6,500 kg अमेरिकन कम्युनिकेशन सैटेलाइट शोइंग ग्लोबल टच ऑन इंडिया, यानी यहाँ पर 6,500 किलोग्राम के अमेरिकन जो सैटेलाइट है वो भी यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत पर जो दुनिया का ट्रस्ट है, भरोसा है, उसे दिखाता है। और इसके साथ जो टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है TDS है वो भी लॉन्च होना है। इसके साथ GSAT-7R सैटेलाइट है उसे भी लॉन्च होना है, जो कि भारत की जो इंडियन नेवी है उसे कहीं ना कहीं एम्पावर करेगा। और उसकी जगह पर जो पुराना GSAT-7 चला आ रहा है रुक्मिणी उसे रिप्लेस करेगा। यानी GSAT-7R है वो GSAT-7 जो पुराना सैटेलाइट चला आ रहा है उसे रिप्लेस करके GSAT-7R उसकी जगह लेगा। इसके साथ यहाँ पर सैटेलाइट जो एक्सपेंशन है, यानी सैटेलाइट बढ़ाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अभी तक भारत के पास मात्र 55 वर्किंग सैटेलाइट है जिन्हें इसरो आने वाले समय में 3 से 4 साल में ट्रिपल करने वाला है, यानी 3x करने वाला है। ये 3 गुना तक बढ़ा देगा। तो ये कहीं ना कहीं एक पावरफुल मूव है जो कि आपको भविष्य में इसरो की ओर से देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात की है कि भारत विश्व में कहाँ पर स्टैंड करता है, तो अभी हाल में जो वी नारायण जी ने ये जो अनाउंसमेंट किया था उस अनाउंसमेंट से भारत जो है अमेरिका, चीन और रूस इन तीनों चारों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर नासा का SLS, स्पेस एक्स का स्टारशिप और चाइना का जो लॉन्ग मार्च 9 है वहाँ इसी कैटेगरी में आते हैं। और यहीं पर जो है इसी कैटेगरी का भारत जो है एक नया रॉकेट बनाने जा रहा है। एक्सपर्ट कहते हैं कि जो इसरो का रॉकेट है वो गगनयान जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, और इसके साथ मून एंड मार्स जो मिशन है, और इसके साथ स्पेस स्टेशन के जो मॉड्यूल्स हैं वो भी इसके जरिए फ्यूचर में जो पॉसिबल हो पाएंगे। यानी यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया गया है कि भारत जिस तरीके से काम कर रहा है, गगनयान मिशन है और मून एंड मार्स मिशन है उसके, इसके साथ उसके जो स्पेस स्टेशन की जो मॉड्यूल्स हैं उन्हें
पूरा करने में, उन मिशनों को पूरा करने में कहीं ना कहीं भारत का ये जो नया सेट जो रॉकेट बना रहा है इसरो, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है कारगर साबित होगा। और इससे ये मिशन जो है फ्यूचर में आपको पूरे होते हुए दिखेंगे। अब इसका डिफेंस और इकोनॉमी पर क्या प्रभाव होगा, तो भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं भारत का डिफेंस भी एम्पावर होगा, और जो समुद्री सुरक्षा है वो भी इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाएगी। जब सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ेगी तो भारत जो है सिक्योरिटी बढ़ा देगा, निगरानी बढ़ा देगा, और इससे कहीं ना कहीं भारत जो है समुद्री क्षेत्रों में जो है उसकी सिक्योरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। और इसके साथ भारत दुनिया में एक अपना स्थान बना पाएगा ग्लोबल जो लॉन्च मार्केट है उसमें, जहाँ पर दुनिया के देशों दुनिया के काफ़ी सारे जो सैटेलाइट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। उसी तरीके से भारत में भी काफ़ी जो है सैटेलाइट्स आएंगे लॉन्च करने के लिए, तो कहीं ना कहीं भारत एक लॉन्च मार्केट का जो है एक हिस्सा बन जाएगा। अब यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया कि भारत के द्वारा किस तरीके से छोटे छोटे जो है स्टेप्स के द्वारा शुरू किया गया था, और उसके बाद अब भारत जो है इतने बड़े लेवल पर जो है काम करने जा रहा है। तो भारत की ये जो जर्नी है वो पूरे 60 साल की जर्नी है, और यहाँ पर जो है पूरी तरीके से इसरो जो है डिपेंडेंट है, यानी खुद पर स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, और खुद के ही रॉकेट बना करके वर्ल्ड वाइड स्तर पर एक लो कॉस्ट मिशन के तौर पर भारत ने दिखा दिया था कि चंद्रयान 3 कैसे लॉन्च किया जाता है, मंगलयान कैसे लॉन्च किया जाता है, इस तरीके से काम किया था। और इसके साथ आने वाले भविष्य में जितने भी मेगा रॉकेट्स हैं उनके थ्रू जो है जितने भी मिशन लॉन्च किए जाएंगे वो इसरो को इकोनॉमिकली के साथ साथ जो है स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के रूप में भी काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है, NAVIC सैटेलाइट बीइंग लॉन्च्ड बाय इसरो सर्व द पर्पस ऑफ, यानी जो सैटेलाइट अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा NAVIC इसरो के द्वारा इसे लॉन्च करने के लिए सेट किया गया है, तो ये लॉन्च किया जाएगा तो ये किस पर्पज़ से बनाया गया है। तो आपके पास ऑप्शन है मीटेरियोलॉजिक ऑब्जर्वेशंस, ऑप्शन बी आपके पास नेविगेशन एंड पोजिशनिंग, ऑप्शन सी आपके पास कम्युनिकेशन फॉर आर्म्ड फोर्सेस, ऑप्शन डी आपके पास स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।